श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 15 पांडवों की सामयिक निर्वर्ति। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना नामक अध्याय में आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने गया और वापस आकर उन्होंने युधिष्ठिर तथा अपने भाइयों को उनके अंतर ध्यान होने के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 15 पांडवों की सामयिक निर्वर्ति। सूत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का मित्र अर्जुन तथा महाराज युधिष्ठिर भगवान के इस पृथ्वी से जाने से शोक में थे। शोक से अर्जुन का मुख तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक भी शब्द नहीं बोल पाया। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं को, आशीषों को, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुध आया और वह भारी भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। अर्जुन ने कहा, है राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाते हैं। जिस तरह प्राण के बिना शरीर, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामों नमर्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर में एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य मछली का आग का भेद कर सका और इस प्रकार द्रौपदी के साथ विवाह कर सका, क्योंकि वह मेरे निकट थे। अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग की शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके वेद पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनिष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला को वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राज सूर्य यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। यह सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा, उन्हीं की वजह से हम, भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही हम महाभारत का युद्ध जीत सके। और जब हम वनवास में थे तब 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने आए दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके ही हमें बचाया था। अर्जुन ने बताया कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए। यह सब उनकी ही कृपा थी। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अजय प्राणी रहते थे, लेकिन हमारे पास कुछ ही योद्धा थे, लेकिन फिर भी हम जीत पाए। उसके बाद जब अर्जुन ने सब कुछ युधिष्ठिर को बता दिया तो युधिष्ठिर भी अपने भाइयों के साथ ग्रह का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को राज सिंहासन दिया और उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र को द्वारका का राजा बना दिया और हस्तिनापुर का राजा उन्होंने परीक्षित को बना दिया। और उसके बाद उन्होंने
एक यज्ञ किया। यज्ञ करके उसके बाद उन्होंने यज्ञ करके अपने सारे आभूषण त्याग दिए और सादा जीवन अपना लिया। और उसके बाद वह यज्ञ करने के लिए उत्तर की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया और वहाँ पर उन्होंने अपना अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा लिया। उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए उनके भाई भी उनके पीछे पीछे गए। जैसा युधिष्ठिर ने किया, उसके भाइयों ने भी उसी प्रकार अपना जीवन त्याग दिया। और उनकी पत्नी द्रौपदी ने भी अपने पतियों के जाने के बाद उत्तरा के साथ उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। वैकुंठ को वापस चले गए और उन्होंने वैकुंठ धाम में अपना वैकुंठ को चले गए। विदुर ने भी इसी के साथ अपना, जब उनको पता चला सारे उनके परिवार वाले चले गए, तो उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। तो इस प्रकार पांडवों के अपने अपने देह त्यागे भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से जाने के बाद। तो इस प्रकार चैप्टर 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि परीक्षित के कलयुग का सत्कार किस तरह किया, चैप्टर 16 के बारे में।